बड़े बुजुर्गों के पास जिंदगी के अनुभवों का खजाना होता है। उनके पास कभी बैठो तो ऐसी ऐसी बातें पता लगती हैं जिनके बारे में कभी सुना भी नहीं होता। मेरी दादी भी उन्हीं लोगों में से एक हैं जिनके पास ऐसे अनगिनत किस्से हैं, अनगिनत एक्सपीरियंस हैं, पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस। कुछ रोंगटे खड़े कर देते हैं तो कुछ एक सबक की तरह होते हैं, सीख दे जाते हैं। आज के एपिसोड में 3 कहानियों के बारे में बात करेंगे जो हाल ही में मुझे सुनने को मिली थी जब मैं उनके साथ बैठा था, अपनी दादी के साथ। उनका रोल हमेशा से मेरी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट रहा है। हमेशा कुछ ना कुछ सिखाती हैं मुझे। जब मेरी दादी माँ छोटी थी, जहाँ वो रहती थी, उनके घर के पास एक औरत थी और वो औरत पेट से थी। उस जमाने में टॉयलेट्स वगैरह नहीं होते थे, जैसा कि आप सब जानते हैं। किसी किसी घर में होता था तो होता था, वरना तो लोग खेतों में या फिर बाहर ही करते थे। तो ये औरत जो थी वो सुबह उठी, सर्दियों का टाइम था, थोड़ी धुंध भी छाई हुई थी, 5 बजे के आसपास अंधेरा ही था। अब यहाँ कुछ औरतों ने अपना टाइम बनाया हुआ था कि सुबह इस वक्त हम सब मिलके साथ में जाया करेंगी। अब इस औरत को प्रेशर आ रहा था, प्रेग्नेंट वैसे ही थी, तो समझ ना आए कि वेट करूं या अकेली चली जाऊं। थोड़ी देर में उसने सोचा कि वेट करने से तो अच्छा अकेली चली जाती हूं, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा था। वो घर से निकलती है और खेत थोड़ी दूरी पर था जहां ये लोग जाते थे। वो जाके वहां एक जगह देखती है और बैठ जाती है। बैठे बैठे उसे रियलाइज़ होता है कि जल्दबाजी में वो अपने साथ कुछ नहीं लेके आई है, ना कोई पानी की बोतल, ना कोई अखबार। अब ऐसे में वापस भी नहीं जा सकती। तो वो औरत यहाँ वहाँ देखती है, उसे कुछ घास फूस दिखाई देती है, उससे साफ वगैरह करके अपने पीछे की तरफ फेंक देती है उस घास फूस को जो भी था। घर जब लौटती है तो सबसे पहले हाथ वगैरह धोती है और फिर जाके सो जाती है। बाकी सब भी सो रहे थे। इसके बाद ये औरत जब सुबह उठती है तो घर वाले क्या देखते हैं कि ये कुछ बदली बदली सी लग रही है। घर के एक कोने में घुटनों को मोड़ के उस पे अपना सर रख के बस सामने ही देख रही है। उसकी आवाज में एक गुर्राहट झलक रही थी। उससे कोई भी कुछ पूछ रहा था तो उसे बड़े अजीब तरीके से, उल्टे तरीके से जवाब दे रही थी, अलग सा बिहेव कर रही थी उनके साथ। उसका एक छोटा सा बच्चा भी था। जब वो उसके पास आए, कुछ खाने को मांगे तो उस पर झपट रही थी, जैसे मानो इसे खा ही जाएगी। ये सब थोड़ी देर तो यूं ही चलता रहा। फिर वो खुद उठी और घर वालों को लगा कि हाँ, अब सब सही है। पर जब वो उठती है तो सारा सामान यहाँ वहाँ फेंकने लगती है, घर को तहस नहस करने लगती है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि बात क्या है। तब घर के एक बुजुर्ग व्यक्ति ने ये सब देखते हुए कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं इसके ऊपर कुछ साया या कोई ऊपरी हवा चढ़ गई हो, ये कहीं गई या आई हो, कुछ ऐसा हुआ हो। पर किसी को कुछ भी नहीं पता था। सुबह जब ये गई थी तो सब सो रहे थे। खैर, वहीं गांव में एक पुजारी जी थे जो ये सब काम करते थे। किसी पे कुछ होता था या किसी पे कोई हवा आई होती थी या कुछ चढ़ा होता था तो उसे ठीक कर देते थे। पुजारी जी को बताया गया, वो आए, इस औरत को अपने सामने बैठाया और पूछा, बता तुझे क्या चाहिए, क्यों इसके शरीर पर कब्जा किया हुआ है। तब इस औरत ने घुर्राते हुए बताया, मैं अपने घर में अपने बच्चे के साथ आराम से बैठी थी। ये औरत मेरे घर में आई और मेरे घर में गंदगी फैला के चली गई। इसने मेरा घर गंदा किया है, मैं इसका घर बर्बाद कर दूंगी, छोड़ूंगी नहीं इसे। ये सब कहते हुए उसकी आवाज और शक्ल बदल चुकी थी। उसका मुंह टेढ़ा हो चुका था। पुजारी जी अपनी कोशिश करते रहे और थोड़ी देर में वो ठीक होने लगी। इस कहानी से मेरी दादी माँ हमें ये बताना चाह रही थी कि आप कहीं अनजान जगह जा रहे हो तो आपको ऐसे काम नहीं करने चाहिए। अगर आप करते भी हैं, अगर कोई गलती हो भी जाए तो उनसे अपने किए के लिए माफ़ी भी मांगिए।
आज की दूसरी कहानी। ये बात 2021 की है, जब कोविड अपनी पीक पर था। मैं दिल्ली में रहता हूँ। उस वक्त मैं कोविड पॉजिटिव हो चुका था, लेकिन चीज़ें इतनी भी खतरनाक नहीं थी तब तक, जब तक मेरी दादी को कुछ नहीं हुआ था। वो 86 साल की हैं और इस एज में कोविड होना बड़े खतरे की बात है। फर्स्ट वीक में तो कुछ नहीं होता, पर सेकंड वीक में हालत खराब होनी शुरू हो जाती है। हमने डॉक्टर से कंसल्ट किया और जैसा उन्होंने कहा सब किया। सारे प्रिकॉशन ले रहे थे, दवाइयाँ टाइम से ले रहे थे, पर थोड़े टाइम में उनकी तबीयत ज़्यादा खराब होनी शुरू हो गई। उनके घुटनों में दर्द रहता था, ठीक से चल फिर भी नहीं पाती थी। जब उन्हें कोविड हुआ तो वो बेड से उठ भी नहीं पाती थी। वो सब कुछ बेड पर ही कर देती थी। ये सब तो चल ही रहा था, फिर घर में सबकी दवाइयाँ चलनी शुरू हो गई। सब में फैल चुका था। एक दिन पापा की तबीयत ज़्यादा खराब हुई और उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। उस वक्त मैं यहाँ घर भी संभाल रहा था और अस्पताल में आना जाना सब मैं ही कर रहा था। मम्मी का बड़ा सपोर्ट था। दादी को सेकंड वीक चल रहा था। उनकी तबीयत अब ज़्यादा खराब हो गई थी। सारे हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे थे, क्योंकि पापा को ऑक्सीजन कहीं से मिल नहीं रही थी। वहाँ उनकी तबीयत भी बहुत ज़्यादा खराब थी। मैंने एक नर्स को भी कहा कि आप घर पे आके दादी जी को देख लीजिए हो सके तो, पर चीज़ें उस वक्त बिगड़ रही थी। हर जगह दहशत का माहौल था। कोई किसी के भी यहाँ आने जाने में कतरा रहा था। तो एक दिन दादी को क्या होता है, वो बात करना बंद कर देती हैं, खाना बंद कर देती हैं, बस सोती रहती हैं सारा सारा दिन। मैं ये सब देख रहा था तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। मैंने डॉक्टर को बताया उनके बारे में, तो उन्होंने कहा कि दवाइयाँ चेंज करके देखते हैं। उन्होंने दवाइयाँ बदली और थोड़े टाइम में वो बेटर होने लगी। अभी तक उन्हें पता नहीं था कि घर में क्या हो रहा है। उन्हें पता नहीं था कि पापा भी अस्पताल में एडमिट हैं। एक दिन मैं अस्पताल से घर की ओर लौट रहा था। घर आके क्या देखता हूँ कि दादी माँ ने खाना ठीक से नहीं खाया था। तो मैंने कहा, दादी माँ, आज आपने खाना फिर से ठीक से नहीं खाया, थोड़ा सा खा लो, दवाई भी लेनी है। तो उन्होंने कहा कि मेरा ना आज मन नहीं है, क्योंकि ना मुझे सपने में ऐसा आया था कि 2 बच्चों की मौत हो चुकी है। मैंने कहा, दादी क्या, किसकी बात कर रहे हो? तो वो कहती, मुझे नहीं पता, बस मेरे सपने में आया है कि 2 बच्चों की मौत हो चुकी है। मैंने कहा, दादी चलो कोई बात नहीं, आप थोड़ा खाना खाओ और दवाई ले लो, आपको बेटर फील होगा, जल्दी ठीक होगे देखना। मैंने बातों को घुमा के और उन्हें खाना खिला के दवाई खिला के सुला दिया। तब मैंने मम्मी को ये सारी बातें बताई कि दादी ऐसा ऐसा कह रही थी, क्या ये साइन है कुछ ऐसा होने वाला है, इसका क्या मतलब है? तब मुझे पता लगता है कि 2-3 दिन पहले मेरी दादी के जो भाई हैं उनकी वाइफ वो जा चुकी हैं और उनका बेटा भी जा चुका है, और ये दोनों दादी के बहुत क्लोज थे और इसके बारे में घर में कोई भी नहीं जानता था, ना मम्मी ना पापा, किसी को भी नहीं पता था घर में। उनके दिमाग में ये बात कैसे आई कि 2 बच्चों की मौत हो चुकी है और दादी के लिए वो बच्चों जैसे ही थे। सेम ऐसा ही तब हुआ था जब मेरे दादाजी जा चुके थे। दादी को तब भी पता लग चुका था कि वो जाने वाले हैं, और ना तो वो बीमार थे ना कुछ, पर फिर भी उन्हें पता लग चुका था। इस कहानी में कोई ज़्यादा हॉरर एलिमेंट तो था नहीं, पर क्या वाकई में कुछ लोग होते हैं जिन्हें इन सब बातों के बारे में पहले से ही पता चल जाता है। अब इसे आप सुपर नेचुरल भी कह सकते हैं, क्योंकि हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता, पर मेरी दादी के साथ ऐसा था। इसके बाद हम सब घर में रिकवर हो चुके थे और बाद में दादी को इस बारे में बताया, तो उनका रिएक्शन ज़्यादा कुछ नहीं था, बस अपनी गर्दन हिला रही थी। उनकी आंखों में आंसू थे। इसके बाद वो थोड़ी गुमसुम सी रहने लगी थी, ना ठीक से खाती थी ना पीती थी। वो वक्त बड़ा मुश्किल था हमारे लिए। आज की तीसरी कहानी। ये कहानी ज़्यादा पुरानी नहीं है, यूपी के रामपुर की कहानी है।
सर्दियों का मौसम चल रहा है और ऐसे में अच्छे खासे इंसान की हालत खराब हो जाती है अगर आप उससे कहो कि घर से बाहर थोड़ा जाके सामान लिया कुछ। इन दिनों एक खबर आई हुई है रामपुर की। कुछ लोगों के मुताबिक और सीसीटीवी रिकॉर्डिंग के हिसाब से एक लड़की रात को बिना कपड़ों के खुले बालों में मोहल्ले में घूम घूम के लोगों के घरों की बेल बजाती है और जान से मारने की धमकी भी देती है। और मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि ये कहानी बिल्कुल सच्ची कहानी है, क्योंकि इस लड़की की फुटेज मैंने भी देखी थी ट्विटर पर, यूपी पुलिस की वेबसाइट पर। अब कहानी में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं वो तो पता नहीं। तो हुआ ये, सौरभ नाम का एक लड़का अपने घर की तरफ जा रहा था रात के वक्त। वो अपने घर के पास में ही एक एमएनसी कंपनी में काम करता था। नाइट शिफ्ट होती थी उसकी और समय लगभग 3 बजे के आसपास हो रहा था। वो मेन रोड से होता हुआ अपने घर की तरफ जाने वाले मोड़ पर मुड़ता है। 4-5 गली छोड़ने के बाद सौरभ के घर वाली गली आती है। रात के इस वक्त सड़कें खाली हैं, कोई नजर नहीं आ रहा है, ना कोई आवाज। कुछ कुत्तों के भौंकने की आवाज जरूर थी। जब सौरभ ने अपने घर वाली गली की तरफ बाइक मोड़ी तो वो सामने एक घर के बाहर एक लड़की को देख के रुक जाता है। वहां स्ट्रीट लाइट से दिखाई दे रहा था। सौरभ देखता है कि एक लड़की किसी के घर की बेल बजा रही है और उस लड़की के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं है, बाल खुले हुए हैं और वो कुछ चिल्ला रही है। समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहना चाहती थी, पर उसके चिल्लाने की आवाज सौरभ सुन पा रहा था। उसने अपनी बाइक वापस मोड़ ली और बाहर मेन रोड की तरफ आ गया। घर फोन करके पूछा तो माँ ने बताया कि एक लड़की घूम रही है बाहर जिसने कपड़े नहीं पहने हुए हैं, घंटी बजा रही है घरों की और कह रही है कि जान से मार देगी सबको। कुछ ऐसा डर का माहौल वहां बना हुआ था। उसके घर वालों ने पुलिस वालों को फोन लगाया पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। इतने में सौरभ पास वाले थाने में जाके ये सब बताता है और तब एक पुलिस वैन आती है, लेकिन तब तक वो लड़की वहां से गायब हो चुकी थी। जब लोगों से पूछताछ की तो उस लड़की के बारे में बताया, पर किसी को कुछ ज्यादा नहीं पता था। अगले दिन पुलिस वालों ने सीसीटीवी फुटेज देखी तो उसमें एक लड़की दिखी जिसने कपड़े नहीं पहने हैं और वो बेल बजा रही है घरों की। और थोड़ी देर में देखते ही देखते एक गली में अंधेरे में जाके वो गायब हो जाती है। लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि वो कौन है और कहां से आती है कहां को जाती है, किसी को कुछ नहीं पता। सब अपनी अपनी समझ के हिसाब से दिमाग लगा रहे थे। कोई कह रहा था कि वो लड़की पागल है, कोई कह रहा था कि ये कोई भूत है, कोई चुड़ैल है। असल में ये सब अभी भी रहस्य बना हुआ है कि वो लड़की आखिर थी कौन, क्या चाहती थी। मैं अक्सर कहता रहता हूं, कुछ रहस्य बन के ही रह जाते हैं, क्योंकि प्रकृति नहीं चाहती कि आपको उनके बारे में पता चले। अपना ख्याल रखिए। बहुत जल्द मिलता हूं किसी और कहानी के साथ।